हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले ज़माने में जो कीबोर्ड या माउस होते थे उनमें इस तरह की कुछ जैक्स देखने को मिलता था। इसको बोलते हैं PS2 जैक। PS2 जैक पिछले ज़माने में कंप्यूटर में मिलता था, अब ये सब USB हो चुका है। दोस्तों, आप चलिए आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जो मेरे साथ हुआ है। तो मैंने एक फ्रेंड के पास से एक PS2 कीबोर्ड लेके आया, उसके पास ये पड़ा हुआ था। तो मैंने इसको मेरा कंप्यूटर में कनेक्ट करने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पर कोई भी PS2 जैक मेरा कंप्यूटर में देखने को नहीं मिला। उसके जगह पर यहाँ पर 2 USB पोर्ट हमें ज़्यादा दिया गया है। तो भाई अब क्या करें, कैसे इस कीबोर्ड को मेरा कंप्यूटर में कनेक्ट करें? तो मैंने सोल्यूशन ढूंढने के लिए यूट्यूब पर गया और वहाँ पर इवेंचुअली मुझे कुछ वीडियोज मिल गया। यहाँ पर ये लोग क्लेम करता है कि भाई PS2 कीबोर्ड को USB कीबोर्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। कोई बोलता है इस तरह के एक कन्वर्टर लेना पड़ेगा, और कोई बोलता है कि भाई नहीं, कोई भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बस तार को काटो, USB का तार लगाओ, अब आपका काम हो जाएगा। तो मैंने ये तार काटने वाला वीडियो देखा और सोचा कि भाई इतना सिंपल है तो चलो ट्राई कर लेते हैं एक बार। तो इवेंचुअली मुझे यहाँ से कुछ नॉलेज मिला कि यहाँ पर 4 तार होता है। इसका नाम होता है VCC, ग्राउंड, क्लॉक और डाटा। और USB के लिए 4 तार होता है, उसका नाम होता है VCC, ग्राउंड, D+ और D-। तो यहाँ पर ये बंदा क्या करता है, इस कीबोर्ड को खोला इसने। यहाँ पर इसको एक बोर्ड मिल गया, इस बोर्ड के अंदर से ये सब तारे को निकाला और यहाँ पर देखिए PS2 का जो क्लॉक डाटा है उसको USB का D+ D- में लगा दिया। VCC, ग्राउंड सेम रखा इसने। तो फिर बाद में ये एक USB का तार को काटा और यहाँ पर इस बोर्ड के साथ सोल्डरिंग कर दिया और कीबोर्ड को असेंबल कर दिया वापस। तो ये बन गया USB कीबोर्ड। तो ये देखने के बाद मैंने भी ट्राई किया। तो मैंने मेरा कीबोर्ड को खोला और उसके अंदर से सारे जो पार्ट्स है उसका निकाला, इस बोर्ड को निकाला। अब यहाँ पर जैसे कनेक्ट करने को बोल रहा था वैसे ही कनेक्ट किया। VCC, ग्राउंड और क्लॉक डाटा को VCC, ग्राउंड, D+ और D- में कनेक्ट कर डाला। फिर मेरा कीबोर्ड को रेडी कर दिया। अब यहाँ पर टेस्टिंग की बारी है, तो चलो मेरा कंप्यूटर में लगाते हैं इसको। तो यहाँ पर कंप्यूटर देख के कुछ अनयूजुअल लगा होगा, तो ये मेरा कस्टम मेड कंप्यूटर है, मतलब कंप्यूटर का जो केस है। अब देखिए ये कीबोर्ड जो है काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर मैंने इसको खोला, फिर से लगाया, फिर से दूसरा पोर्ट में लगाया, मतलब अलग अलग चीज़ें ट्राई किया, फिर भी ये काम नहीं करा। यहाँ पर देखिए इसको जब लगाता हूँ तो ये जो 3 LED है तीनों एक साथ जलता है फिर बुझ जाता है। लेकिन कोई भी कीबोर्ड को कंप्यूटर में लगाने से क्या होता है, ये नाम लॉक की LED हमेशा जलते रहता है, फिर ये स्विच दबाने से बंद चालू होता है नाम लॉक की LED। लेकिन यहाँ पर कोई भी रेस्पॉन्स इस कीबोर्ड से मुझे नहीं मिला। लेकिन मेरा जो USB कीबोर्ड है वो मेरा कंप्यूटर में कनेक्ट है, अब ये अच्छी तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर कैप्स लॉक, नाम लॉक दोनों की LED जल रहा है, की भी सभी सही काम कर रहा है। लेकिन इसके लिए कोई रेस्पॉन्स मुझे नहीं मिला मेरे कंप्यूटर में। तो मैंने सोचा कि भाई कुछ कनेक्शन में मैंने गलती किया होगा, तो चलो कनेक्शन को पलट लेते हैं। जो क्लॉक डाटा किया था D+ D- में, उसको मैंने उल्टा कर दिया, D- D+ में क्लॉक डाटा को लगाया। अब यहाँ पर क्लॉक डाटा का पिन को उल्टा करके इस बोर्ड को मैं अब लगाऊंगा मेरा कंप्यूटर में। तो अब कंप्यूटर में इसको मैंने जैसे ही लगाया और वो सेम इफेक्ट हुआ, ये LED जला और बुझ गई। यहाँ पर नाम लॉक की LED कंटिन्यू ऑन नहीं रहा, इसका मतलब ये कीबोर्ड अब काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको लगाया, फिर काम नहीं किया। तो इस तरीके से मैंने अलग अलग चीज़ें ट्राई किया, कंप्यूटर को शट डाउन भी किया बार बार, फिर भी ये काम नहीं करा। मेरा इवेंचुअली 2 घंटा की टाइम यहाँ पर बर्बाद हो गया। अब इतने में मुझे पता चल गया था कि भाई मेरा कट चुका है। तो चलिए जो हुआ सो हुआ, तो आप कुछ ज्ञान ले लेते हैं इससे कि कैसे ये सब डिवाइसेस काम करती है। तो मैंने इस कीबोर्ड के साथ 4 तार लगाया। एक लॉजिक एनालाइजर मैंने पहले से ही बना के रखा था, इसमें मैं इसको एनालाइज करूंगा कि यहाँ पर जो सिग्नल्स जा रही है कीबोर्ड से कंप्यूटर तक, उस सिग्नल का शेप कैसा है, मतलब कैसे कैसे ये कम्युनिकेशन हो रहा है ये कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच में। तो मैंने यहाँ पर प्लस और क्लॉक और डाटा को लगा दिया। सो VCC, ग्राउंड में 5 वोल्ट दे दिया, क्लॉक और डाटा को इसका 2 इनपुट चैनल में लगा दिया। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर पावर दिया सेम तरीके से ये ऑन ऑफ हुआ LED। अब देखिए जैसे ही मैं की प्रेस करता हूँ तो मेरा फ़ोन की डिस्प्ले में ये कुछ सिग्नल्स दिखाता है। तो यही है डिजिटल सिग्नल्स, जिसके जरिए ये कंप्यूटर को बताता है कौन सी स्विच को प्रेस किया गया है। तो मैंने एक सिग्नल को कैप्चर कर लिया। अब देखिए सिग्नल का शेप देखिए, ऊपर में जो येलो वाला है वो है क्लॉक सिग्नल और नीचे है डाटा सिग्नल। क्लॉक सिग्नल सारे कीज के लिए सेम रहता है और डाटा सिग्नल अलग अलग कीज के लिए डाटा अलग होती है, और उसी से कंप्यूटर को पता चलता है कि भाई कौन सा की दबाया गया है। चलिए USB को देखते हैं। तो यहाँ पर USB कीबोर्ड को मैं कंप्यूटर में कनेक्ट करूँगा। अब कंप्यूटर बदल चुका है, मतलब मेरा जो वीडियो है ये 1 साल बाद में बना रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो कंप्यूटर में इस पोर्ट को कनेक्ट करूँगा, यहाँ पर जो कीबोर्ड का कनेक्शन आ रहा है वो यहाँ पर जा रहा है फीमेल कनेक्टर में। यहाँ पर इसको मैंने 2 हिस्सा में स्प्लिट कर दिया, एक हिस्सा गया मेरा लॉजिक एनालाइजर में और दूसरा हिस्सा इस केबल के थ्रू मैं कंप्यूटर में लगाऊंगा।
अब इसको मैंने कर दिया पावर ऑन। अब देखिए यहाँ पर डिस्प्ले में हमेशा कुछ ना कुछ सिग्नल दिखाता रहता है, लेकिन पिछले वाले केस में ये नहीं था, ये हमेशा नहीं दिखाता, जब प्रेस करता हूँ तब दिखाता है। लेकिन यहाँ पर हमेशा ही कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन यूएसबी कीबोर्ड के साथ कंप्यूटर करता रहता है। अब जब मैं प्रेस करता हूँ किसी स्विच को तो कोई ज़्यादा नोटिसेबल डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कीबोर्ड मेरा सही काम कर रहा है। देखिए तो अब मुझे पता चल गया कि यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है PS2 और यूएसबी में वो पूरी अलग है। तो यहाँ पर तार चेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कम्युनिकेशन ही अलग है। फिर मैंने क्या किया, ये जो पल्सेस है यूएसबी कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच जो कम्युनिकेशन है, इन पल्स का जो टाइम है वो देखिए 400 नैनोसेकंड है, मतलब बहुत ही कम है ये। अब चलिए PS2 का देखते हैं। यहाँ पर PS2 कीबोर्ड का जो सिग्नल है ये कैप्चर किया हुआ है, इसका डिटेल्स को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इसका जो ड्यूरेशन है वो 80 माइक्रोसेकंड के बराबर है, 12 किलोहर्ट्ज का सिग्नल है। मतलब ये यूएसबी कीबोर्ड से 150 गुना स्लो है। आप समझ सकते हैं कि 150 गुना स्लो एक सिग्नल कैसे बदल जाती है एक तार को चेंज करने से। तो ये रहा साइड बाय साइड कंपैरिजन यूएसबी और PS2 के बीच में। तो यहाँ पर आप देख के समझ सकते हैं किसी भी एंगल से ये दोनों सिग्नल सेम नहीं है। तो यहाँ पर बस कनेक्टर या तार चेंज करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर ये लोग क्यों ये वीडियो बनाया, इसका लॉजिक तो मुझे समझ में नहीं आया, कैसे यह काम करता है उनके लिए। लेकिन मुझे पता चला कि ये एक बड़ा स्कैम है जो व्यूज़ के लिए बनाए जाते हैं और इनको अच्छा खासा व्यूज़ भी मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में मेरा मैसेज यही था कि कोई भी चीज़ें ऑनलाइन देख के आप अपना कीबोर्ड वगैरह बर्बाद ना करें। यहाँ पर आप वेरीफाई कीजिए, कमेंट वगैरह देखिए लोगों के लिए ये काम कर रहा है कि नहीं, फिर जाके ट्राई करें। ये जो कन्वर्टर है इसको ले सकते हैं, इससे ये काम करेगा। आपका जो PS2 कीबोर्ड है उसको ये यूएसबी में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि इस डिवाइस के अंदर कुछ IC चिप्स होते हैं जो दो कम्युनिकेशन के बीच में ब्रिज बनाता है। इसका प्राइस है लगभग 400 रुपया के जैसा। इससे आपका काम तो ज़रूर बन जाएगी, लेकिन इसका प्राइस जो है 400 रुपीज़ के आसपास, ये जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि एक यूएसबी कीबोर्ड का जो दाम है वो भी इसी अराउंड होता है। 300-400 में आपको एंट्री लेवल कीबोर्ड्स मिल जाता है यूएसबी वाला। तो यहाँ पर अगर आपका पुराना कीबोर्ड बहुत ही हाई क्वालिटी का है, आप उसको रियली यूज करना चाहते हैं, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि इस डिवाइस को आप खरीदें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों ये वाला वीडियो को आप जरूर देखें, जहाँ पर मैं बताया था कि एक PS2 कीबोर्ड के अंदर क्लॉक और डाटा कैसे काम करती है, ये कैसे कंप्यूटर को बताता है कौन सी की को दबाया गया है। तो इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सबको नया सीखने को मिलेगा। तो लास्ट वाली जो वीडियो आ रहा है उसको क्लिक करें। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए जेन्युइन ज्ञान पाने के लिए।